क्या आपने कभी सोचा है, अगर वही बाप जो आपकी जिंदगी की बुनियाद है, बुजुर्गी में जब आपकी मोहब्बत और सहारे का सबसे ज्यादा मोहताज होता है, तब आप उसे बोझ समझने लगें? ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े बाप की जिसने अपने बेटों को पाला बड़ा किया, लेकिन जब वक्त आया साया बनने का तो बेटों ने ही उससे मुंह मोड़ लिया। मगर अल्लाह की तदबीर देखिए, एक ऐसा मोड़ आया कि सब बेटों की हकीकत सामने आ गई और वही एक बेटा जो सबसे कमजोर था सबसे बड़ा बना। शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सजाता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकन को महसूस करता था। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसे बाद हकीम अपने बेटे यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वह जानता था कि यूसुफ अपनी थकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे यह महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वह अपनी जिंदगी की आखिरी आयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसे बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूसुफ यह सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सखात या रोकने वाले अल्फाज ना आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था और मालो दौलत की कमी ना थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी काबिल अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी ना उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। दिन फारूकर ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वह जानता था कि फारूकर उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फारूकर की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। फारूक ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ रहा है। बूढ़ा हकीम फारूक के यहां से निकलकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हकीम, जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, यह मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फैसला किया। अहमद, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खलुश था, लेकिन उसकी खौशी महज लालच के बाइस थी, न कि मोहब्बत के। अहमद ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई मालो दौलत नहीं है, तो उसने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की।
बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी का क्या कसूर, जबकि अपने बेटे ही रूठ चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा, तुम यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देख सकूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इन बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हकीम ने दिल पर जख्म खाते हुए आखिरी बेटे अब्दुल्ला के यहां जाने का फैसला किया। हकीम ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत मिले वह तुम्हारे लिए है। उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यह मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा। और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। और बिला आखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतिराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पाया कर रहा, ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अब्दुल्ला, जाओ और अमानत ले आओ। फिर उसे हम 5 भाइयों में तकसीम कर देना, ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वह हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी मां के थे, और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला ने अपनी दियानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर कनाअत की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों की वजह से वह कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्विस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी बन जाता। यह सब नाकामियां एक ही जवाब थीं, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वह कूफा से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहाँ तक कि वह अपने बाकी भाइयों की फरोख्तशुदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्ला के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्ला, जो एक रहमदिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका यह रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अक्स था। फिर वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वह जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीम को नहीं भूला। उसने अक्सर कहा करता था, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मुलाहिजा फरमाइए, इस कहानी से हमें 3 कीमती सबक मिलते हैं। 8 वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, ताकि वह बाद में न सिर्फ उनका सहारा बने, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सकें। 2 एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ न समझें, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां आपके वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। 3 वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है, बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बाइस बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया हैं। उम्मीद है कि आपको यह सबक आमोज कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद पुरानी और नसीहत आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय देना हरगिज़ न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।